जौनपुरी गांव में ममता नाम की गरीब औरत रहती थी। ममता के परिवार में ममता, उसका पति गोविंद और उसके 2 बच्चे, बेटा बंटी और बेटी पिंकी रहते थे। ममता मटका बेचने का काम करती थी और गोविंद सब्जी बेचने जाता था। लेकिन गर्मी के कारण उसकी सब्जियां सूख जाती थीं। ममता मटका बनाने के काम में होशियार थी। उसके बनाए हुए मटकों में पानी ठंडा रहता था और फिर वह मटकों को बेचने जाती थी। हर रोज की तरह में आज भी मटके बेच रही होती है कि उसके पास एक औरत आती है। यह मटका कितने का है? 100 रुपए का है। अरे ये तो बहुत महंगा है, सही दाम लगाओ, 80 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। ममता दुखी मन से सोचने के बाद ठीक है, ले जाओ। ममता दुखी मन से उस औरत को कम पैसों में मटका दे देती है। ऐसे ही मटका बेचते उसको शाम हो जाती है और वह घर चली जाती है। रास्ते में जाते हुए वह सोचती है कि ऐसे ही चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। घर पहुंचकर ममता घर के कामों में लग जाती है। ममता घर की सफाई करती है और फिर खाना बनाने में लग जाती है। बंटी और पिंकी अपने खिलौने से खेल रहे होते हैं। तभी गोविंद आ जाता है। अरे आ गए आप, बहुत थके हुए से लग रहे हो। क्या बताऊं ममता, इतनी गर्मी के कारण सभी सब्जियां सूख जाती हैं और फिर लोग मोल भाव इतना करते हैं कि कमाई नहीं होती। ऐसा वह दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि उनके दोनों बच्चे पिंकी और बंटी आते हैं। खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। हाँ बेटा, अभी खाना लगाती हूँ। फिर वह चारों खाना खाने बैठ जाते हैं। आज फिर खिचड़ी बनाई है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ अच्छा खाना है। खा लो बेटा, आज यही बनाया है, कल कुछ अच्छा बना दूंगी। ठीक है। फिर वह चारों खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर गोविंद सब्जी बेचने चला जाता है। लेकिन आज भी उसके ठेले पर 1-2 ही ग्राहक सब्जी लेने आते हैं। वह दुखी हो जाता है। ऐसे ही समय निकलता जाता है और एक दिन मोहल्ले में चाउमीन बेचने वाला आता है। चाउमीन वाले को देखकर चाउमीन खाने वालों की लाइन लग जाती है। तभी दोनों बच्चे जाकर उस चाउमीन वाले की रेडी के पास खड़े हो जाते हैं। अरे देखो, आज तो गरीब सब्जी वाले के बच्चे भी चाउमीन खाने आए हैं। चाउमीन वाले अंकल, हमें भी चाउमीन दे दो, हमें भी चाउमीन खाना है। चाउमीन खानी है तो पैसे दो। अंकल पैसे तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, बिना पैसे के चाउमीन खाने आए हो, चलो जाओ यहाँ से। चाउमीन वाले की तेज आवाज सुनकर बच्चे चले जाते हैं। दोनों बच्चे चाउमीन खाने के लिए बहुत रोते हैं। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए घर में चाउमीन बनाऊंगी। तभी ममता देखती है कि घर में कुछ सब्जियां रखी हुई है। वह किराने की दुकान पर जाकर मैदा ले आती है। और घर जाकर चाउमीन बनाने में लग जाती है। ममता को चाउमीन बनाते देख दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। ममता चाउमीन बनाने में लग जाती है। वह सभी सब्जियों को छोटा काटती है और फिर मैदा से उनकी पतली पतली चाउमीन बनाती है। ममता को चाउमीन बनाते देख
दोनों बच्चे बेसब्री से अपनी प्लेट लेकर बैठ जाते हैं। माँ, मुझको बहुत सारी चाउमीन देना। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ममता अच्छे तरीके से सभी हरी सब्जियों को कढ़ाई में भूनती है और फिर सिरका, चाउमीन मसाला डालकर चाउमीन बनाती है। तभी गोविंद भी घर आ जाता है। आज खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रही हो? पापा, आज मम्मी हमारे लिए चाउमीन बना रही हैं। चलो अच्छा है, आज बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। फिर वह चारों बड़े मजे से चाउमीन खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट चाउमीन बनी है। हाँ माँ, ये तो रोज बनाया करो। बहुत ही तीखी चटपटी चाउमीन बनाई है, मजा ही आ गया। तुमने तो रेस्टोरेंट भी फेल कर दिए। दोनों बच्चे बड़े मजे से चाउमीन खाते हैं। बहुत ही अच्छी चाउमीन बनाई है, सब सब्जियां डालकर। ममता, क्यों ना हम चाउमीन का ठेला लगा ले। तुम चाउमीन बनाया करना और मैं बेचने जाया करूंगा। हाँ माँ, तुम चाउमीन का ठेला लगा लो। लोगों को आपके हाथ की चाउमीन बहुत पसंद आएगी। विचार तो अच्छा है, वैसे भी फास्ट फूड का काम अच्छा चलता है। ठीक है, मैं कल से चाउमीन बनाया करूंगी और आप बेचने जाना। अगले दिन सुबह ममता बाजार चली जाती है और चाउमीन बनाने का सारा सामान ले आती है। घर आकर वह चाउमीन बनाने में लग जाती है और चाउमीन बन जाने के बाद गोविंद चाउमीन बेचने जाता है। वह अपने ठेले पर चाउमीन को इस तरीके से रखता है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। चाउमीन खा लो। पत्ता गोभी चाउमीन, पनीर चाउमीन, चटपटी मसालेदार चाउमीन खा लो। गोविंद की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भैया, कितने की थी चाउमीन? पनीर चाउमीन 50 रुपये और चटपटी मसालेदार वेजिटेबल चाउमीन 30 रुपये। एक प्लेट वेजिटेबल चटपटी चाउमीन दे दो। अभी देता हूँ बहन जी। गोविंद उस औरत को चाउमीन देता है। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट चाउमीन है, 2 प्लेट चाउमीन पैक कर दो। गोविंद उस ग्राहक को चाउमीन पैक करके देता है। तभी चाउमीन की तारीफ सुनकर कुछ और ग्राहक भी आते हैं। एक प्लेट पनीर चाउमीन लगा दो। गोविंद उस ग्राहक को पनीर चाउमीन देता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। ऐसे ही चाउमीन बेचते गोविंद को सुबह से शाम हो जाती और वह थक जाता है। आज तो कमाई बहुत ही अच्छी हुई है। घर जाकर ममता को बताऊंगा। ऐसा सोचकर वह घर के लिए चल देता है। घर जाकर गोविंद, आज तो कमाई बहुत ही अच्छी हुई है। लोगों को हमारी चाउमीन बहुत पसंद आई। कल से थोड़ी ज्यादा बनाना। आप खाना खा लीजिए, कल से ज्यादा चाउमीन बना दूंगी। फिर वह चारों खाना खाने बैठ जाते हैं। अगले दिन सुबह ममता चाउमीन बनाने में लग जाती है और चाउमीन बन जाने के बाद गोविंद चाउमीन बेचने रेडी लेकर निकल जाता है। चाउमीन खा लो। पत्ता गोभी चाउमीन, पनीर चाउमीन, चटपटी मसालेदार चाउमीन खा लो।
अरे चाउमीन वाले भैया, एक प्लेट चाउमीन लगा दो। अभी देता हूँ बहन जी। एक प्लेट पनीर चाउमीन लगा दो। एकदम रेस्टोरेंट जैसी टेस्टी चाउमीन बनाते हो। मुझे तो तुम्हारी चाउमीन का चस्का लग गया है। गोविंद, तेरे हाथ की चाउमीन तो चटाकेदार होती है, मन करता है खाते ही जाओ। मेरी पत्नी ने भी तेरे जैसी चाउमीन बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं आया। धन्यवाद भाई साहब। बहुत ही अच्छा टेस्ट है गर्मा गर्म चटपटी मसालेदार चाउमीन का। ऐसे ही चाउमीन बेचते गोविंद को सुबह से शाम हो जाती और वह थक जाता है और वह घर चला जाता है। यह सिलसिला रोज चलता रहता है। लोगों को गोविंद के हाथ की चटपटी मसालेदार गर्मा गर्म चाउमीन बहुत पसंद आ रही थी।